इससे पावन, वो विधर्मी आत्मा है, पूरी पावन बनती भी नहीं। इसलिए दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाती है। तो जैसा बाप वैसा बच्चा भी बनता है। बाप 100%, तो बाप का वर्षा भी 100%, और 100% बाप का वर्षा प्राप्त करने वाला बच्चा भी 100% बनता है या अधूरा बनता है? 100% बनता है। इसीलिए तो बाप समान बच्चे की यादगार शिवलिंग पूजी जाती है, जिसे कहा जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। शिवलिंग एक है या दो है? एक ही शिवलिंग है। लेकिन जो सन्मुख आने वाले बच्चे हैं, हाथ जोड़कर सन्मुख आते हैं, तो क्या बोलते हैं? तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है। तू एक या अनेक? एक। माता पहले क्यों बोलते हैं? है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। माता पहले क्यों बोलते हैं? हैं? हाँ, क्योंकि बच्चा पहले माँ को पहचानता है। बाद में बाप को पहचानता है। उसे सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी बच्चे प्रत्यक्ष होते हैं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं, वो किसको पहले पहचानते हैं? हैं? माता को पहले पहचानते हैं। सूर्यवंशी बच्चे किसको पहले पहचानते हैं? बाप को पहचानते हैं। है? जो सूर्यवंशी बच्चे हैं वो द्वापर युग में जब जाएंगे तो शिव के मंदिर में शिवलिंग के सामने जाएंगे तो बोलते नहीं है तुमेव माता च पिता तुमेव, है? तो माता का नाम वो बच्चे भी क्यों बोलते हैं? हाँ, माँ जो साकार होती है, 5 साकार तत्वों का आधार होती है, 5 तत्वों का साकार स्वरूप होती है। पंच तत्वों से बने देह का रूप होती है। माता देह भान वाली होती है या आत्माभिमान वाली होती है? देह भान वाली होती है। माताओं कन्याओं को देह का बड़ा होना रहता है। क्यों है? पुरुषों को देह का बड़ा होना न होना क्यों नहीं रहता? ज्यादा सुंदरता कौन से शरीर में होती है? माताओं कन्याओं के शरीर में जास्ती सुंदरता होती है। बाहरी सौंदर्य ही जास्ती होता है या अंदरूनी दिव्य गुणों की सुंदरता भी ज्यादा होती है?
अंदरूनी गुणों की भी सुंदरता ज्यादा होती है। भले कलयुग का अंत ही क्यों ना आ जाए तो भी आंतरिक और बाह्य सौंदर्य कन्याओं माताओं में जास्ती होता है, क्योंकि सर्वगुणों का राजा कौन सा गुण है? सहनशीलता। और वो सहनशीलता माताओं कन्याओं में जास्ती होती है या पुरुषों में जास्ती होती है? और ये गुण अंदरूनी, बाह्य नहीं कहा जाता, आंतरिक सौंदर्य गुणों को कहा जाता है। बाह्य सौंदर्य बाद की बात है, नहीं तो बाहर का सौंदर्य अच्छा हो और अंदर विषैलापन भरा हुआ हो, दुर्गुणों से भरा पूरा हो, सूपनखा पूतना वाली आत्मा हो, दुखदाई आत्मा हो, तो उसे कोई जीवन भर पसंद करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे ही हो जाता है। जैसे रामायण में कहा है, विष रस भरा कनक घट जैसे, मन मनीन तन सुंदर कैसे। क्या? मन रूपी आत्मा मलिन है, मैलों से दुर्गुणों से भरी हुई है। ऐसे ही जैसे सोने के घड़े में क्या भरा हुआ हो? विष भरा हुआ हो। जो भी यूज करेगा उसका क्या हाल होगा? है मौत के घाट उतर जाएगा। इसलिए कहते हैं, घर की धरित्री अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाता है, घर की धरित्री खराब हो तो घर नरक बन जाता है। तो यही बात बताई। कि जो प्रकृति रूपी माता का रूप है, पांच जड़ तत्वों का आगार है, जड़ तत्व बड़ा रूप है या आत्मा बड़ा रूप है? जड़ तत्व बड़ा रूप है। इसलिए माता को धरणी माता कहा है। जैसे सृष्टि के आदि में धरणी माता सूक्ष्म रूप वाली होती है या विशाल रूप वाली होती है? विशाल रूप वाली होती है। पहले भारत छोटा सा धर्मखंड था या सारी पृथ्वी के रूप में इतना बड़ा था? छोटा सा रूप था। तो माता भी आदि में कन्या होती है। जब माता बनती है
तो जितने जास्ती बच्चों की माता बनेगी उतना बड़ा रूप धारण करती जाती है। इसलिए उस माता को भी शास्त्रों में भगवान का अवतार दिखाई दिया है, जो छोटे रूप से बढ़ते 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 इतना बड़ा रूप धारण कर लेती है जो बड़ी नदी में भी नहीं समाती। मछली का रूप दिखाया है, मत्स्यावतार। काय का अवतार? मछली का अवतार। विशाल रूप धारण करने वाली ये संसार की जगदम्बा ऐसा ही पार्ट बजाने वाली है। महाविनाश काल में कि सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं उसके कंट्रोल में आ जाती हैं। राज करेगा खालसा। सिखों में ये बात आज भी प्रसिद्ध है, क्योंकि वो बड़े ते बड़ी माता जगदम्बा के रूप में पार्ट बजाने वाली कहां से निकलती? पंजाब से निकलती है। जो ऐसा टाइम भी आता है षष्ठी रूपी रंगमंच पर कि सारी मानवीय सृष्टि को अपनी मुट्ठी में जकड़ लेती है। जो यादगार है शास्त्रों में, कि ब्रह्मा ने पहली बार ब्राह्मणों की सृष्टि रची उस ब्राह्मणों की सृष्टि में विघटन होने के बाद जो नई ब्राह्मणों की सृष्टि रची गई, उस ब्राह्मणों की सृष्टि में कौन मुखिया बने? कोई पुरुष मुखिया था या माता मुखिया थी? कौन सी माता है? ब्रह्मा। ब्रह्मा के लिए तो बोला है, ऐसी ऐसी बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल सिखाती थी, डायरेक्शन देती थी। हाँ, पहली ब्राह्मणों की सृष्टि का विघटन हुआ तो उस विघटनकारी में जगदम्बा ही महाकाली का पार्ट बजाती है। जो बाप के सहयोगी बच्चे होते हैं, भगवान बाप के सहयोगी बच्चे, सहयोगी भुजाओं के रूप में उन सहयोगी भुजाओं को काट काट करके अपनी कमर की लज्जा बचाई लेती है। और भगवान बाप को गुप्त कर देती। सारी
सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माओं के सामने अपने को मुखिया बना लेती। बाप गुप्त हो गया। जो ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला, लाश भी गुम कर दी गई। दूसरी ब्राह्मणों की सृष्टि रची जाती है। उस ब्राह्मणों की सृष्टि में भी वो ही माता जिसका नाम पड़ता है ब्रह्मा। क्या नाम पड़ता? ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। बड़ी माँ के रूप में पार्ट बजाने वाली, परंतु तन पुरुष का होता है। दाढ़ी मूछ वाला। और पुरुष तन के रूप में ब्रह्म वाक्य है कि सब पुरुष दुर्योधन दुशासन। तो ब्रह्मा का रूप नहीं पूजा जाता, दाढ़ी मूछ वाला। वो ही ब्रह्मा वाली आत्मा, ज्ञान चंद्रमा रूपी वाली आत्मा अपना शरीर छोड़ने के बाद उसी जगदम्बा में प्रवेश करता है। जो कोई कन्या माता के रूप में जन्म लेकर आती है, पंजाबी खून के रूप में, और फिर वो ब्रह्मा चंद्रमा के रूप में मस्तक पर विराजमान होता है। किसके? महाकाली के मस्तक पर विराजमान। इससे साबित होता है कि असली जगत की अंबा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा, सहनशील आत्मा, दादा लेखराज ब्रह्मा की है या वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जिस फीमेल चोले में प्रवेश करता है उसको कहेंगे है सहनशीलता का पाठ कौन सी आत्मा ने बजाया? ज्ञान चंद्रमा ने बजाया या चंद्रमा जिसके मस्तक पर विराजमान है उसने बजाया? तो जगदम्बा कहो, महाकाली कहो, उसके दो रूप हो गए। एक शरीर रूप में जगदम्बा, डब्बे का पार्ट बजाने वाली, और उस डब्बे में प्रवेश करके मस्तक में आत्मा का पार्ट बजाने वाली। कौन है? ब्रह्मा। जगदम्बा है देह का रूप, फीमेल चोला, और उसको चलाने वाला कौन? ब्रह्मा, ज्ञान चंद्रमा, कृष्ण चंद्र। जो आज भी कीर्तन में गाते हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। कहते हैं नारायण का राज सतयुग के आदि में था, उसके बचपन का नाम कृष्ण है। वो ही कृष्ण चंद्र 16 कला संपूर्ण।
जब तामसी बनता है, अज्ञान अंधकार में चला जाता है, तो अधूरा चंद्रमा दिखाया जाता है। वो अधूरा चंद्रमा की आत्मा अज्ञान अंधकार में होने के कारण बाप को पहचानती है या नहीं पहचानती? नहीं पहचानती। पहचानेगी तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्टधारी के मत पर चलेगी, और नहीं पहचानेगी तो मत पर नहीं चलेगी। मनमानी चाल चलती है। वो मनमानी चाल भी अपनी अकल के अनुसार चलती है या कोई प्रेरणा देने वाला है? अपनी अकल के अनुसार। जो असुर संहारिणी शक्तियां कही जाती हैं, जो संहार अर्थात सृष्टि के विनाश का कार्य करती हैं, वो विनाश का कार्य वास्तव में शिव की जो 3 मूर्तियां हैं, कौन सी मूर्ति का कार्य है? कौन सी मूर्ति के द्वारा विनाश गाया हुआ है? शंकर द्वारा विनाश। लेकिन ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला, शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं करता। मना, शंकर विनाश नहीं करता। करने धरने का कार्य कर्मेंद्रियों से होता है या बिना कर्मेंद्रियों के होता है? शंकर तो याद में बैठा हुआ है। याद में बैठा होना कि कोई कर्मेंद्रियों से काम करना है नहीं। इसलिए बोला शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं करता। तो फिर कौन करता है विनाश का काम? असुर संहारिणी शक्तियां गाई हुई हैं। और शक्तियां किसकी शक्तियां हैं? शिव की शक्तियां हैं। शिव प्रवृत्ति मार्ग वाला है। जिस शिव की बिंदु रूप आत्मा का ही नाम शिव है, उसको शरीर है ही नहीं। और शक्तियां शरीरधारी हैं या बिना शरीर के? तो शिव आत्मा का जो संबंध है आत्मा रूपी बच्चों के साथ, वो सिर्फ बाप और बच्चे का संबंध है या पति पत्नी का संबंध है? तो शिव की शक्तियां कही जाएं, हा? अरे बाप और बच्चों का संबंध है। वो आत्माओं का बाप है, बिंदु बिंदु आत्माओं का, और हम सब 500-700 करोड़ बिंदु बिंदु बच्चे हैं। दूसरा कोई संबंध है ही नहीं। तो ये शिव और शक्तियों का संबंध कहां से आ गया है? शिव शक्ति का उपयोग करता है, वो सिर्फ
ज्ञान का अखूट भंडार है, अखूट ज्ञान का भंडार देने वाला है, या योग शक्ति को अप्लाई करता है? ज्ञान का भंडार ये है। कोई आत्मा के ऊपर शक्ति अप्लाई नहीं करता, उसके पास सिर्फ ज्ञान की शक्ति है। कर्म करने के लिए आत्माओं को स्वतंत्र छोड़ता है या शक्ति के द्वारा कार्य कराता है? स्वतंत्र छोड़ता है। चाहे मेरी श्रीमत पर चलो या न चलो। 80 साल हो गए, श्रेष्ठ मत देते हुए दे। कभी कोई बच्चे के साथ जोर जबरदस्ती की, प्यार का सागर बनकर के रहा, या शक्ति से कार्य कराया? वो तो सदा प्यार का सागर है। अस्सी साल के अंदर ये हिस्ट्री में देख लो, कभी कोई बच्चे के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं की कि मेरी बात मानो तो ठीक, नहीं मानो तो मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगा। आज तक भी बच्चे कोई भी नहीं कह सकते कि हम बाप की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करते हैं। कोई बच्चा हो तो हाथ उठाओ और छाती ठोक के कहो कि हम शिव बाप की श्रीमत का कभी भी उल्लंघन नहीं करते। है? तो माया शिव की शक्ति होने दो या बच्चे शिव की शक्ति हुए? है? माया ही शिव की शक्ति कही जाएगी। लेकिन शिव अकेला है या डबल है? हैं? डबल है। शिव अकेला है आत्मा या डबल है? अकेला है। उसका सदा काल का साथी कोई है ही नहीं। वो तो तुरीय आत्मा है। उस जैसी आत्मा इस मनुष्य सृष्टि पर कोई भी आत्मा नहीं। वो एक ही आत्मा है जो कभी भी जन्म मरण के चक्र में गर्भ से जन्म लेने वाली नहीं है। तो साथी कैसा होना चाहिए? है? शिव की शक्ति, जिसे सदा काल का साथी कहा जाए, वो कैसा होना चाहिए? हाथी का जीवन साथी चींटी बनेगा क्या? समान साथी चाहिए ना। तो वो शिव की शक्ति कौन है?
जिसको वो परमपिता परम ब्रह्म के रूप में चुनता है। वो परम पिता है जिसका कोई पिता नहीं। बापों का बाप है। इस मनुष्य सृष्टि में जो भी सामान्य बाप हैं, उन सबके अलग अलग बाप हैं, धर्म पिताएं। उन सब धर्म पिताओं का बाप है प्रजापिता। ये वो से जैसे वो सब धर्म पिताएं आदम एडम के रूप में मानते हैं। सृष्टि का आदि पुरुष, और उसका भी बाप कोई है या नहीं है? कौन? शिव बाप। और उसका कोई बाप नहीं। वो बापों का बाप है। वो शिव बाप परम पिता कहा जाता है। अंग्रेजों में कहा जाता है सुप्रीम गॉड फादर। क्या? सुप्रीम ग्रैंड फादर नहीं, सुप्रीम गॉड फादर। ग्रैंड फादर क्यों नहीं? क्योंकि उसका एक ही संबंध है सभी बिंदु बिंदु आत्माओं के साथ, बाप और बच्चे का, बच्चियों का भी नहीं। वो जब साकार में प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, तब अनेक प्रकार के संबंध बनते हैं। ग्रैंड फादर का भी संबंध बनता है, जिसे कहते हैं बाप का बाप बाबा। कहते हैं ना बाप दादे। तो बताओ, धर्म पिताओं को तो कहते हैं ग्रेट फादर्स, लेकिन फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कौन है? कौन सी आत्मा है जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर का संबंध जोड़ती है मनुष्य सृष्टि में? मनुष्य सृष्टि का बाप वो धर्म पिताओं का भी बाप है। धर्म पिताएं इस मनुष्य सृष्टि में अलग अलग वंशावलियों के बाप हैं, और उन बापों का भी बाप कौन? मनुष्य सृष्टि का बाप आदम, एडम, आदिनाथ, आदिदेव कहा जाता है। तो वो ग्रेट